दोस्तों, लव स्टोरियाँ तो आपने बहुत सी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लव स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसको देख कर के आपको बहुत ही ताज्जुब होगा। लेकिन जब आप उनके संघर्षों को जानेंगे, निश्चित तौर पे आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। तस्वीरें अगर हम दिखा दें तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये नौशाद हैं। इनकी हाइट लगभग 5 से 5.5 फीट है और सबल प्रवीण जी हैं, इनकी हाइट महज 1.5 फुट से के आसपास या 2 फुट के आसपास है। तस्वीरों में देख सकते हैं ये प्रेमी जोड़ा 2021 में पहली बार सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात होता है और फिर उसके बाद सऊदी में रह रहे नौशाद जो है सबल प्रवीण के लिए जो है छोड़ करके चले आते हैं। जी हाँ, ये घटना देवरिया की है और इसके पीछे की संघर्षों की कहानी आप सुनेंगे, निश्चित तौर पे जो है आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हीरा ठाकुर, जो एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, हीरा ठाकुर अपने पत्नी को आईएएस बनाने के लिए वो सारे चीज़ करते थे, वो सारे कष्टों को सहते थे। उसी तरह से नौशाद जो है अपनी पत्नी को, यानी कि इनकी लाइफ की अगर हम बात कर लें, इनकी लाइफ कब समाप्त हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि ये बात कहते हुए मेरा मन जो है बड़ा ही हीन हो जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई है और हम चाहेंगे कि आप बैठ जाइए। आप कब तक खड़े रहेंगे? तो ये कहानी देवरिया की है, जहाँ पर आपको बता दें सबल प्रवीण की ये हालत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इनके पास इस तरह के रोग है जिसमें हड्डियाँ लगातार गलती हैं। बादल अगर कस के गरज जाए तो इनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। घर में अगर बर्तन गिर जाए तो इनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, लेकिन इनके हौसले नहीं टूटते। जी हाँ, आपको बता दें कि सबल प्रवीण जो है पीसीएस की तैयारी कर रही हैं और पीसीएस को पढ़ाने के लिए इनके जो पति हैं नौशाद, वो सारे काम कर रहे थे जो आपने सूर्यवंशम में अमिताभ बच्चन को हीरा ठाकुर के रूप में देखा था। अंत तक वो जो है आईएएस बनाने में कामयाब होगा। जी हाँ, ये वीडियो एक सहारा न्यूज़ पे इसलिए बनाया जा रहा है। आपने प्रेम की कहानी के तौर पे ताजमहल की कहानी तो सुना होगा, जब मुमताज़ के याद में जो है शाहजहां ने वो बनाया था। ये वीडियो एक सहारा न्यूज़ इनकी याद में बना रहा है। हो सकता है ये वीडियो का आखिरी वीडियो हो एक सहारा न्यूज़ पे। हालांकि हम बात करते हैं इनकी प्रेमी जोड़ी की कहानी, बड़ी संघर्षों से है। सबा प्रवीण जी, आपके हौसलों को सलाम करते हैं। थैंक यू जी, अब उसके बाद आप अपने प्यार के बारे में बताइए, कैसे कैसे हुआ ये सब? सबसे पहली बार जब हमको कॉल आया था तो हमने इनको कॉल को इग्नोर कर दिया था, रॉन्ग नंबर समझ के। तो रॉन्ग नंबर समझ के इग्नोर किया तो मुझे समझ में आया कि पता नहीं कौन कर रहा है कॉल। फिर जब 2-3 बार जब कॉल आया तो हमने कॉल उठाया और झाड़ के बात किया। बोले क्यों परेशान कर रहे, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे, किससे बात करना है? तो फिर इन्होंने बोला कि हम आप सबल बोल रहे हैं। बोले हाँ, तो हम आप ही से बात करना था। बोले बोलिए क्या बात है? तो फिर बात होते होते तो उनके बाद फिर जब बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला कि ये तो आप ठीक है, आप किस लिए कॉल किए हैं? तो बोले कि बस आपका स्टोरी देखा था तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ये स्टोरी सच है या झूठ है। तो बोला नहीं, ये बात तो सच है, आपने सही देखा है जो भी देखा, और जो मेरा कहानी सुना ये भी सही है। तो उसके बाद बोला कि ठीक है, आपने बात किया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोग कॉल काट दिए। कॉल काटने के बाद फिर मतलब ऐसे ही कभी कभी कॉल आ जाया करता था, हर 10 दिन 15 दिन में कॉल आता रहता था। उस समय हम बिहार भागलपुर में रहते थे। तो उसके बाद फिर हम लोग 1-1.5 साल के बाद फिर बंगाल चले गए, मम्मी पापा के साथ बंगाल चले गए थे। वहाँ पे काम पापा का चलता था, वो बालू का घाट होता है ना, उसी में गैरेज था मेरे पापा का, तो वही काम करते थे। उसके बाद फिर हम लोग का बात तो कंटिन्यू होता ही रहा। बात होते होते दोस्ती में बात बदल गया, दोस्ती में बदल गया। तो फिर हर एक चीज़ अपना स्टोरी जो भी होता था इनको बताते थे, अपने बारे में, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपने तबीयत कैसा है क्या नहीं, हर एक बात होता था। बातें होते होते फिर इनको 1-1.5 साल के बाद इनको लगा ऐसा कि क्यों ना हम पहले तो बोलने में भी डर रहे थे कि ऐसे झाड़ के बात करबे करती है, कहीं बात बोले तो फोने नहीं आना बंद हो जाए कहीं। तब फिर सोचे कि देखते हैं, हम पहले बहुत ही बोलते रहे कि हम एक बात बोलना चाहते हैं, एक बात बोलना चाहते हैं। तो हम बोले कि बोल दीजिए जो बात बोलना है, बोलने में क्या, बोलिए। फिर इन लोगों ने बताया कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो और ये बात हम आपको बता देते हैं क्यों शादी करना चाहते हैं, कि अगर हम कहीं शादी करेंगे और आपसे बात करेंगे तो कोई भी लड़की को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा, ठीक है। और फिर हम आपसे बिना बात करे या आप भी बात करते तो अच्छा दिन हो गया है, तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अगर आपका कॉल नहीं उठाएंगे तो आपको ही बुरा लगेगा। तो फिर बोला कि हम बोला देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका फैमिली अगर स्वीकार करेगा तभी ना,
या मेरी फैमिली स्वीकार करेगी आपकी फैमिली, क्योंकि मेरा ही मम्मी पापा को पढ़ा रहे लिखा रहे। कुछ सोच समझ के मेरे मतलब सोच रहे होंगे कि हमको इनको कुछ बनाना है, अपने घर के लिए कुछ सहारा करना है, हो सकता है इस वजह से। और हम भी सोचते थे कि अपने परिवार के हमको सहारा बनना है, क्योंकि सब तो शादी करके अपने अपने घर चला जाएगा, कम से कम हम अपने पापा को बेटा के रूप में बन के कुछ सहारा दें, ठीक है। तो फिर हमने पापा को बताया ये बात। नहीं, पहले हम बोले कि ठीक है, आपको मेरे पापा से बात करना होगा, मेरे पापा तैयार हो जाएंगे, तब हम हाँ या ना का जवाब देंगे आपको। तो सबल जी, एक चीज़ ये जानना हम चाहेंगे कि क्या आपने अपने स्थितियों के बारे में, जैसा कि आपने बताया आपको ऐसा रोग है कि धीरे धीरे हड्डियाँ जो है गलती हैं और टूटने लगती हैं, बादल गरज दे तो टूट जाता है, बर्तन तेज़ी के साथ गिर जाए तो टूट जाए, ये सब जानकारी आपने नौशाद को बताई थी? हाँ, सारा बात, क्योंकि वीडियो देखे थे तो उसमें सारा बात मेंशन था ना, तो ये पहले से जानते थे। तो इनको नंबर हम अपने पापा को दिए, पापा से मेरे बात किए। जब मेरे पापा से बात किए तो पापा हमसे पूछे कि ऐसा ऐसा बात है, तुम किससे बात करती हो, हमको उसका कॉल आया था। तो हम बता दिए पापा को, क्योंकि शादी होगा तो ऐसे तो छुपा के तो शादी होता नहीं, तो हम उनको बता दें कि हाँ पापा ऐसा ऐसा बात है, हमसे प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं, अगर आप उसको इजाज़त दे दीजिएगा। तब फिर वो तो पापा बोले कि नहीं बेटा, तुमको बहला रहा है, कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जो कि तुमसे शादी करेगा। हम बोला कि ठीक है, आप उनके पापा से बात कर लीजिए, वो तो बोले है ना। तो बोले कि ठीक है, तो इनको बोले कि ठीक है, तुम अपने पापा से हमको बात कराना। इनके पापा जब कॉल किए, मेरे पापा से बात हुआ, तब मेरे पापा ने बोला कि जब आप लोग को पसंद है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते ही कि मेरा बच्चे का लाइफ सेटअप हो। तो उनके बाद इनके पापा बोले कि जब मेरा लड़का तैयार है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी शादी करने के लिए तैयार है। फिर ये वहाँ से डायरेक्ट सऊदी अरब से फिर ये डायरेक्ट बागडोगरा उतरे, सिलीगुड़ी। वहाँ उतरने के बाद फिर मेरे घर पे आए। वहाँ पे आने के बाद फिर 5-6 दिन मतलब होटल वोटल में रहे। उसके बाद फिर मेरे पापा इनको बोले बेटा देखो, तुम मोबाइल में देखे हो, बात की हो मोबाइल में, अब तुम अपने नज़र से देख लो, क्योंकि जिसको तुम अपनी पत्नी बनाने जा रहे हो तो तुमको सही में स्वीकार है या नहीं। अगर तुमको नहीं है तो हम बाइज्जत तुमको अपने घर ले जाके तुम्हारे छोड़ देंगे, हमको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सबल को हम संभाल लेंगे, ठीक है। इनको ये बात छुपा के बोला गया था, हमको भी ये बात पता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको जैसा होगा हम बता देंगे। तो बोले कि ठीक है। जब ये 5 दिन हमारे साथ कंटिन्यू रहे, खाए पिए, बातचीत किए, नाश्ता पानी, घूमने भी गए बहुत जगह पे, रेस्टोरेंट वगैरह और मेला वगैरह पापा ही लेके गए हम लोग को घुमाने के लिए, क्योंकि सही बात है, जीवन का फैसला है, थोड़ी ना कि आज किया कल टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। अब माँ बाप को भी ये चीज़ सोच के अच्छा किया, जो कि बेहतर ही किया, अच्छा ही हम बोलेंगे इनको। हर एक माँ बाप को यही सोच के चलना चाहिए, अगर कोई फैसला बच्चा ले रहा है तो उसमें उनको साथ देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई गलत फैसला लेता तो अलग बात है, अगर चाहते तो हम लोग कहीं और जगह बिना बताए भी कहीं शादी कर लेते, लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, अपने फैमिली के राजी खुशी से करें, अच्छा लगेगा। तो उसके बाद फिर बोलने के बाद फिर 6-7 दिन हो गया। तो पापा जब इनसे पूछे कि तुमको तय सबल पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले कि नहीं, हमको उसी से, तो पहले ही बोल दी कि हमको उसी से शादी करना है। नौशाद, अगर हम आपसे बात करें तो सबल की सारी स्थितियों को जानते हुए आपने इनको दिल दे बैठा, आप इनसे शादी कर लिए, क्या कुछ आपने देखा सबल के अंदर? देखिए, ये जैसे इंटरव्यू में इनका देखे थे हम कि इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वे एग्ज़ाम भी दे चुकी थे। तो और हम सोचे कि कहें ना, हम भी शादी कर ले, हम इनको अपने साथ लेकर आएँ और इनको और आगे तक पढ़ाई लिखाई उसमें हेल्प करें, और ये जो बनना चाहती है वो बन जाए, और बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, इनके घर वाले के लिए भी अच्छा रहेगा। इनका भाई वही कोई नहीं है, उसका भी हेल्प करेगी अपना, और हम लोग का भी अपना आगे ज़िंदगी जो कटेगा। और फिर ये बातचीत करने में भी अच्छी थी, टैलेंट था अच्छा। तो फिर हमने ये प्लानिंग किया, इनके माँ बाप से बात किया शादी के लिए। फिर उनके अम्मी पापा हमसे बुलाए, वहाँ गए। फिर मेरे अम्मी पापा से बात किए और दोनों गार्जियन बात किए। तो मेरे घर वाले बोले ठीक है, जब उसको शादी करना है, उसी को रखना है, तो हम लोग क्या कर सकते। तो उन लोग ने इजाज़त दे दिया, तो हम वहाँ पे इनके अम्मी पापा भी शादी वादी करा दी। आपने एक फिल्म देखी होगी, अमिताभ बच्चन जी की आई थी सूर्यवंशम, जिसमें हीरा ठाकुर का रोल निभा रहे थे अमिताभ बच्चन, और वो अपने पत्नी को
आईएएस बनाने के लिए वो बेचारे कितना कष्ट सहते थे, अंत तक वो आईएएस बना लेते हैं। तो पत्नी आपकी एसडीएम बनना चाहती हैं, आप वो सारे काम कर रहे हैं जो उस फिल्म में दिखाया गया है, तो क्या लगता है आप सफल हो जाएंगे? संघर्ष बहुत बड़ा है मित्र। हाँ बहुत, और 2 साल से तो कर ही रहे, मेहनत कर ही रहे। इनको जहाँ तक लेकर जाना है जा ही रहे हैं। अब आगे मेहनत इनको करना है। पढ़ाई लिखाई में तो हम नहीं ना कुछ कर सकें, इन्हीं को पढ़ के करना है। पढ़ाई में ठीक है? हाँ पढ़ाई वढ़ाई में तो ये भी ठीक है। हाँ इनको भी पढ़ना है। हम तो खाली कर सकते, जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ लेकर जा सकते हैं, और पैसा लगे तो पैसा दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना याद करना तो इनको है। अभी जितना करेंगे वही तक आगे तक जाएंगे जी। हाँ आपको क्या लगता है कि हीरा ठाकुर की तरह सहयोग हो रहा है? जब तक शादी नहीं हुआ था तब तक हर एक लोग को या तो दिल रखने के लिए बोल रहे थे या फिर क्या रखने के लिए बोलते थे, ये तो नहीं पता मुझे। लेकिन अभी जैसे आप बोले ना हीरा ठाकुर में कि जैसे बोलता है ना शादी करके आता है तो इससे भी बेकार ये लड़की, वही हमको भी लोग मानते हैं। तो एक दिन यही बेकार लड़की बहुत अच्छी लड़की बन के दिखा देगी। एक दिन हम भी अपना अमिताभ बच्चन को दिखा देंगे कि मेरा भी हीरा हीरा है। अभी आपके आने से पहले मूवी वही चल रहा था, वही उसमें मूवी भी चल रही थी। देखिए सबल प्रवीण कर रही है, एक दिन मैं जरूर जो है ये दिखा दूंगी कि मेरा हीरा हीरा, यानी कि उनका पति जिस तरह से इनको एसडीएम बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनका कोई आमदनी का जरिया नहीं है। सोशल मीडिया एक छोटा सा है, यूट्यूब शायद आप चलाती हैं, उसी से आपका अर्निंग होता है, बाकी आपके पति का परिश्रम है। नहीं, मेरा अर्निंग उसी से थोड़ा बहुत होता। अभी पेमेंट तो मेरा आया नहीं है एक बार भी, ठीक है। हाँ लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। खुशखबरी सबको मैं दे दूँगी कि आप लोग के सपोर्ट से मैं आज फर्स्ट पेमेंट उठा ली हूँ। और लेकिन बात रहे जितने लोग मेरा जो वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत हेल्प किए हैं और बहुत ही पैसे से हेल्प किए हैं। उसके बाद पैसे के साथ साथ से भी बहुत, पहुंच से भी बहुत हेल्प की है, क्योंकि जहाँ पे मैं स्टडी करती हूँ अभी, वहाँ के सर लोग भी बहुत अच्छे हैं। और एसडीएम सर हमको बुलाए थे, हमसे बात किए हैं जी। अभी परसों तरसों सर से मिल के आए, एसडीएम सर से जी। ये बताइए खाना वाना फिर कौन बनाता है, कैसे होता है सब? खाना तो हम दोनों मिल के बनाते हैं। मिल के बना लेते हैं? हाँ दोनों, जो भी काम करना होता है आधा आधा दोनों मिल के कर लेते हैं। हाँ अगर ये बर्तन वर्तन धो लेते तो हम सब्जी उब्जी काट लेते हैं। पति पत्नी के बीच का जो संबंध होता है वो आप लोग के बीच नहीं होता? कि ये जो हस्बैंड वाइफ का जो भी होता है ये प्राइवेसी बात होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है इनका, अलग सी बात है। लेकिन जहाँ तक बात रही कि हम लोग एक दूसरे से बहुत खुश हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड हमसे खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि और वो लड़की के बनिस्बत है, कोई लड़की होती है इनके साथ तो उनसे ज़्यादा मेरे साथ ये खुश है। क्योंकि अगर किसी को पसंदीदा चीज़ कोई मिल जाता है तो उनको उसको बहुत प्यार उस चीज़ से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ सोच के नहीं देखी, कोई खिलौना भी प्यारा से उनको अगर मिल जाए तो उनके लिए वही अच्छा हो जाता है। आप देखिएगा कि बिन जान का गुड़िया लोग जब खरीदते हैं तो उनको भी सजाते हैं, उनको भी रखते हैं, उनको भी उठा के रखते हैं, क्योंकि उनको उससे प्यार होता है, उससे थोड़ी ना शारीरिक संबंध होता है। तो उसी तरीके से हम लोग का भी प्यार है, एक मान लीजिए एक पक्षी के जैसा हो, मान लीजिए। अब बात रही आगे जनरेशन की, तो हम लोग जब उस लायक बन जाएंगे तो या बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे जी। क्योंकि होता एक सपना होता है पति पत्नी का, उनके पास एक बच्चा हो, तो इस तो सपना ही होता है। आपको कभी महसूस ऐसा नहीं हुआ कि अगर मान लीजिए इनसे न शादी करके किसी अन्य लड़की से, लंबी तंबी लड़की से शादी किए होते तो हमको हो सकता है ज़्यादा प्यार मिलता, या इतना संघर्ष आप जो सफल के लिए कर रहे हैं वो न करना पड़ता? नहीं देखिए, कभी शादी के बारे में हम सोचा ही ना, दूसरा शादी के बारे में। 2 साल हम लोग का शादी का हो गया और खुशी से रहते हैं, अपना मस्त रहते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं। समाज में लोग ये भी कहते होंगे अरे यार कहाँ से तुम उठा लाए, तुम तो बड़े हष्ट पुष्ट हो, अच्छी लड़की मिल जाती है। जहाँ देखिए अब रोड में चलते 10 आदमी मिलते हैं, 10 आदमी में से 8 आदमी अगर सही कहते हैं, 2 ही आदमी रहते हैं जो बहकाने वाला आदमी रहते हैं। क्या कहते हैं लोग जो गलत करते हैं, वो क्या कहते हैं? यही कि तुम ऐसे लड़की से शादी काहे कर लिए, दूसरा लड़की नहीं था, दूसरा शादी कर लो। समझ क्यों शादी काहे करेंगे, रखे हम है, परेशानी तुमको काहे हो रहा उतना। तो यही क्या आपको लगता है कि जैसा आपने कहा एक दिन हम जरूर लोगों को ये दिखा देंगे कि मेरा हीरा हीरा है जी, तो कितना परिश्रम उसके लिए आप कर रहे हैं? अपने जानते हैं हम बहुत ज़्यादा, और अपने जान से भी ज़्यादा इनको चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अपना ज़िंदगी मेरे पे कुर्बान किया है तो ये तो
हम अगर कितनों भी कुछ करते हैं तो मेरे लिए हम इनके लिए कम ही कर पाएंगे। ठीक है, अब बाकी रहा परिश्रम का, तो जहाँ तक हो रहा है हम तो कर ही रहे हैं। और अगर हम चाहते कि छोटा मोटा हमको जॉब लेना है वो तो हम आराम से ले सकते थे। जो इतने लेवल तक पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए छोटा जॉब तो आराम से हो ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात रही अगर खुदा न खास्ते नहीं हो पाया, ठीक है, नहीं भी हो पाया, तो कम से कम ये तो दिल में मलाल नहीं रहे क्या हम कुछ किया ही नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं रहेगा दिल में। संघर्ष कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, शायद अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और ना भी हुआ तो कम से कम तजुर्बा तो मिलेगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी चलते चलते दर्शकों से? यही तो कहना चाहेंगे कि भैया इंटरव्यू लिए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। इंटरव्यू तो खैर एक छोटा सा चीज़ है, लोग मिलने का भी बहाना एक इंटरव्यू होता है। आप लोग देखिए इनसे, इनके चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए ताकि आगे भी इनके भी लाइफ में कुछ खुशी आए, जैसे हम चाहते हैं। हर लोग का एक सपना होता है कि हम भी कुछ बड़ा करते, तो बड़ा तो अकेले से होता नहीं है। सबसे पहली बात, चाहे हम हो या कोई भी इंसान हो, बड़ा हर एक पब्लिक ही किसी को बड़ा करता है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से एक दूसरे को प्यार बनाए रखिए। जिस तरीके से जो चाहते हैं हमसे मिलना या हमसे ये बात कहलवाना चाहते हैं कि हम मेरे भी चैनल का थोड़ा ही कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो मैं यही बात बोलूँगी कि अपना अपना काम करते रहिए, फल का चिंता ना कीजिए, फल ऊपर वाला देगा। और जब मेहनत देख करिएगा तो इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआ से बहुत जल्दी आप लोग को फल मिलेगा। इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए। तो दोस्तों ये सबल प्रवीण है, देख सकते हैं इनके ये चर्चा में सबसे ज़्यादा अपने हाइट को लेकर के रहती है। इनकी हाइट लगभग 1.5 से 2 फुट के बीच में है और ये लगभग 5 से 5.5 फीट के बीच में। लेकिन इनके संघर्षों के बारे में मुझे नहीं लगता है कि कोई उतना इंटरेस्ट लेके कभी पूछा होगा। लेकिन इनका जो संघर्ष है वास्तव में सलाम करने लायक के लिए, मतलब सलाम उसको किया जा सकता है। और उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो एक बहाना बना देते हैं कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट की कमियों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हौसला एक ज़रूर सबल प्रवीण से मिलता है। और आप लोग देखिए इनके हौसले हैं। इन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से जो है हीरा ठाकुर जो अपने पत्नी को डीएम बना करके साबित कर देते हैं, वही ये साबित करेंगे अपने पति को कि मेरा पति मेरा हीरा है।